दोस्तों अभी सुनील जी जो मेरे दोस्त हैं वो आ रहे हैं और उनके साथ जाना है। अभी जगह डिसाइड नहीं हुई है, उनको छुट्टी थी 1 नाइट की, तो मैंने कहा ठीक है। आप लोग भी बहुत दिन से बोल रहे थे कि यही जंगली रिजॉर्ट के वीडियो बन रहे हैं, तो अब कानाताल जाएंगे कि टिहरी जाएंगे कि देवप्रयाग जाएंगे अभी तय नहीं है, रास्ते में डिसाइड होगा। पहले जाएंगे ऋषिकेश और उसके बाद फिर तय करेंगे जाना कहाँ है। गौड़िया में वो 11:30 बजे पहुंचेंगे। 11:10 हुए हैं, तब तक मैं भी पहुंच जाऊंगा। ये दोस्तों देखिए, ये आनंदा रिजॉर्ट है, नरेंद्र नगर रोड पे, ऋषिकेश से मेरे ख्याल से 10-12 किलोमीटर आगे होगा। इस तरफ जा रहे हैं हम। ये दोस्तों जा रहे हैं टिहरी डैम। तो ये पहला व्यू नज़र आ रहा है और एक टाइम पे ये पूरे घर हुआ करते थे, डूब गए। आगे से दिखाता हूँ आपको, अभी भी पहाड़ के ऊपर के घर आपको दिख रहे हैं, लेकिन एक पूरा शहर इसके नीचे डूबा हुआ है। ये दोस्तों टिहरी डैम है। और यहाँ से आप देखो नज़ारा, हालांकि ये यहाँ से देखो। पहले मेरा कैंप ही था यहाँ पे कानाताल में, रेगुलर आता था। इस रोड से मैं आगे गया हूँ, काफ़ी आगे तक गया हूँ। ये देखिए स्टीमर वगैरह खड़े हुए हैं। ये देखिए स्टीमर क्या है, यॉट है। तो ये 2 तो यॉट है, 2 क्या 3। ये लास्ट वाला स्टीमर टाइप लग रहा है। ये बसेस आ रही हैं, नॉर्मल रूट है उस साइड जाने का ये। और जहाँ तक है इसकी गहराई मेरे ख्याल से 800 मीटर है। और ये है हमारे भैया जिनसे हम शिकंजी पी रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? धर्मेंद्र जी। क्या क्या आपके पास मैगी वगैरह है, बन वगैरह है? बन मसाले सर, और सबसे ज्यादा फेमस हमारा यहाँ पर ये सोडा है। अच्छा, इसमें कुछ सोडा, इसमें कुछ ये मसाला बहुत खास ज्यादा है? स्पेशलिस्ट है। अच्छा। स्पेशल है ये। अच्छा। जब ये अभी आप पियेंगे ना, हाँ। तब आपको पता चलेगा इसके अच्छा। बारे में। जी। तो दोस्तों जब भी व्यू पॉइंट पे आए आप, तो धर्मेंद्र जी के यहाँ जरूर पिए। ये बता रहे हैं, अभी उन्हें पिया नहीं है, बता रहे हैं स्पेशल है। और ये देखिए यहाँ बैठने की जगह वगैरह बनी हुई है और बिल्कुल ठीक नीचे ही डैम है। ये हमारे सुनील बाबू। टाइगर दहाड़ेगा तो क्या करोगे? कुछ नहीं, भाग जाएंगे। ये शेर की दहाड़ हमारी दौड़ में जो ये सुनील जी थे, वही सुनील जी है। ये भागीरथी नदी पे है ना? भागीरथी और भिलंगना, ये 2 नदी। ये इधर से आ रही है कौन सी? तो दोस्तों ये जो नदी आ रही है भागीरथी है, ये भिलंगना है। और भागीरथी ही आगे, ये नदी जब आगे जाएगी, देव जाएगी, क्या जाएंगी बोलना चाहिए, क्योंकि गंगा जी ही है। और आपको मालूम है कि देवप्रयाग तक इनको भागीरथी बोला जाता है, क्योंकि भागीरथ ऋषि ने अपने प्रयास और तपस्या करके इनको बुलाया था। इसलिए गंगा माँ ने कहा था कि शुरू में मुझे भागीरथी के नाम से जाना जाएगा, और देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलने के बाद नाम हो जाता है गंगा। आओ सुनील जी, स्पेशल। ये भैया इसमें क्या सोडा है? झाग क्यों आता है? ये मसाला अलग से। मसाला है, बताओगे नहीं क्या है? सिगरेट। ये लीजिए भैया। ये दोस्तों थोड़ा ये पास आ जाओ भैया, पी जाओ भैया। ये कुछ मसाला डालते हैं और उसके बाद झाग निकलता है, लेकिन टेस्ट सही में अच्छा है। जो ये बोल रहे हैं गलत नहीं, और अपना सीक्रेट ये बता नहीं रहे। बोल रहे हैं ये घनश्याम जी हैं, वो धर्मेंद्र जी हैं।
इन लोगों ने मिलके, ये दोनों यूट्यूबर हैं, ये ली है सुपर बाइक। तो रोपवे है टिहरी डैम का, 150 रुपये की टिकट है पर पर्सन। अभी मैं जा नहीं पाऊंगा क्योंकि 4:30 बज गए हैं, और जब तक मैं जाऊंगा बताने बंद हो जाएगा क्योंकि घूम के जाना है वहाँ तक। ये रोपवे क्या है, इस एंड से उस एंड तक लेके जाता है और फिर वापस, ये देखिए यहाँ से वहाँ तक लेके जाएगा फिर वापस लाएगा। लेकिन क्योंकि वहाँ से घूम के जाऊंगा, नीचे से इसको क्रॉस करके वहाँ जाना है, और टाइम ऑलरेडी 4:30 हो चुका है। ये दोस्तों, ये जो धर्मेंद्र जी हैं और ये है घनश्याम जी, दोनों यूट्यूबर हैं। आपका चैनल का नाम क्या है? मेरे चैनल का नाम है DS पिवाल व्लॉग। DS पिवाल व्लॉग, स्पेलिंग बोलो। DS.PIWAL व्लॉग्स। डॉट लगा हुआ है। हाँ जी। और आपका? मेरे चैनल का नाम है सर राइड विद जी के। राइड विद जी के, स्पेलिंग जो RIDE विद जी के। हाँ अच्छा, घनश्याम कुमार। हाँ। तो दोस्तों, इन्होंने क्या है कि 2021 से इनका चैनल है, 2021 से, और चैनल ग्रो नहीं कर रहा था। उसके लिए इन लोगों ने सोचा कि हम सुपर बाइक खरीद लें। ये देखिए, जो सुपर बाइक है, ये बाइक इन्होंने खरीदी पार्टनरशिप में कि क्या पता सुपर बाइक की वजह से व्यूज़ आने लगेंगे। लेकिन दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूँ, देखिए आप गाड़ी में इन्वेस्ट मत करो। गाड़ी खरीदोगे कि आप सोचोगे चैनल चलेगा, ऐसा नहीं है। चैनल कंटेंट से चलता है और आपको रेगुलर वीडियो डालने होते हैं। तो अगर आप फ्री बैठे हो, थोड़ा इनका चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। और उसके बाद ये यहाँ पे इन्होंने ये सोडा और क्या है, मैगी बन, मैगी पॉइंट बनाया। मैगी पॉइंट बनाया। कब बनाया था? ये सर मैंने 2022 में। 22 में। अच्छा, मतलब, और सुपर बाइक कब खरीदी? ये तो सर अभी लिया था। अभी लिया। तो उसको लेने से कोई व्यूज़ में फ़र्क नहीं आया? नहीं आया, थोड़ा बहुत फर्क आया। हाँ। लेकिन अभी जो है दो महीने से जो है ना, हाँ। वीडियो भी अपलोड नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरा जो आईफोन था, हाँ। वो टिहरी झील में गिर गया। अरे कैसे कैसे जिस समय शूट करता था, हाँ। तो मैं एक बार जो है फैमिली के साथ बोटिंग करने के लिए जा रखा था। हम्म। बोट वाले ने बोट रोकी हुई थी यहाँ पर बीच में लेक में, तो मैं खड़े होकर बच्चों की फोटो खींच रहा था। अब उन्होंने एकदम से बोट चलाई ना, तो उसमें झटका लगा मेरे को, मैं सीट पर गिरा, मेरा फोन हाथ में था और वो सीधा झील में गिर गया। अरे बाप रे, मतलब ये दुख भरी कहानी, भले ही हम लोग हंस दिए, ये भी हंस के ही सुना रहे हैं। तो मेरा आईफोन उसी में गिर गया, 14 प्लस था। अरे बाप रे। तो इस वजह से जो है वीडियो भी रेगुलर नहीं आ पा रहे। कम से कम 2.5 महीने का कंटेंट था सर उसमें मेरे। अरे बाप रे। तो वो सारा कंटेंट जा चुका है। चलो कोई नहीं। तो वो जो आपकी दुख भरी घटना है, उससे आपको एडवांटेज मिलेगा इसमें। तो दोस्तों, इनके चैनल का नाम बताया हुआ है, एक बार फिर बता दो। DS पिवाल व्लॉग, स्पेलिंग भी बोल दो। DS कैपिटल और .SPIWAL व्लॉग्स। और आपका राइड विद जीके व्लॉग्स, नहीं बस राइड विद जीके। हाँ राइड विद जी। ठीक है। तो अभी इनकी सुपर बाइक मैंने स्टार्ट करके देखी थी पहली बार, इसके पहले मैंने कभी देखी नहीं स्टार्ट करके। तो लोकेशन बहुत अच्छी है दोस्तों। ये तो टिहरी डैम तो आप जानते होंगे कि जिस तरह से मॉन्यूमेंट है ताजमहल, कुतुब मीनार, वैसे ही एक मॉन्यूमेंट है इंडिया का टिहरी डैम। और बिल्कुल व्यू पॉइंट में ही इन्होंने मैगी पॉइंट है। और नो डाउट जो इन्होंने सोडा बनाया बहुत बढ़िया था। मैं झूठ तो मैं बोलता नहीं, आपको मालूम है, लेकिन सही में बहुत अच्छा लगा। तो अब वहाँ तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन वाटर स्पोर्ट्स के वहाँ चल के देखते हैं, फिर नाइट हॉल्ट कानाताल में ही कर लेंगे। ये दोस्तों बोटिंग जो फीस है टिहरी डैम पे, मोटर बोट 300 पर पर्सन, स्पीड बोट 500, जेट स्की 250 पर पर्सन, 1 मिनट 5 मिनट। जेट अटैक, ये क्या होता है? उसके आगे मिटा हुआ है। और बम्पर राइड 500, बनाना राइड 500, वाटर सर्फिंग 700। हम लोग कर नहीं रहे, अभी सुन के आए कि फ़ोन कर गया, क्योंकि इन सब में झटके बहुत लगते हैं। मेरे चैनल पे है वीडियोस का। तो शाम भी हो गई क्योंकि टाइम ख़त्म होने वाला है। तो हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट में। एक बार मैं आपको यहाँ पे 360 डिग्री व्यू दिखा दूँ।
ये देखिए यहाँ पे पार्किंग बनी हुई है, ये सब शॉप्स बनी हुई हैं। इसके आगे GMVN की कॉटेजेस हैं और आगे चले जाओ तो वहाँ पे फ्लोटिंग कॉटेजेस हैं, मॉलदीव्स टाइप्स, जैसे मॉलदीव्स में वाटर विला होता है ना। अब देखिए सारे के सारे करके आ रहे हैं, भीग के आ रहे हैं, ये झटके इतने लगते हैं ना। और फ़ोन भी गाड़ी में, मतलब कैमरा वाला छोड़ के दूसरा वाला फ़ोन गाड़ी में ही छोड़ना पड़ेगा। जो इनका ये फ्लोटिंग जेट्टी में जाने का रास्ता लगता है, वाटर लेवल बारिश का टाइम है ना बढ़ गया है, तो जो इन्होंने परमानेंट वो बैरिकेड बनाया वो छोड़ के इधर से सबके पैर गीले करके जाने पड़ रहे हैं, या फिर फांद के जाओ। यहाँ से जहाँ से रास्ता था वहाँ पानी आ गया। जनरली पानी यहाँ तक रहता होगा, अभी यहाँ आ गया। ये देखिए सबके पैर भीग रहे हैं। ये देखिए मोटर बोट है कि स्पीड बोट है ये, क्योंकि स्पीड बोट अलग है, मोटर बोट अलग है। ये देखिए एक मार्केट बनाया था, उसका नाम रखा है अपनू थौल। पक्का गढ़वाली में थौल का मतलब शायद मार्केट ही होगा, लेकिन ये बंद पड़ी है। मतलब या तो रेट हाई होगा या जो भी होगा, तो एक भी दुकान खुली नहीं है या किसी ने ली नहीं है लीज पे। तो देखिए ये क्वाड बाइक्स भी हैं, ATVs, पूरा एडवेंचर का सारा कुछ है यहाँ पे। जितनी भी मतलब बनाना राइड जो गोवा वगैरह में जो होती हैं वो सारी हैं। और पानी बहुत ठंडा होता है तो क्रोकोडाइल वगैरह नहीं होते, उसका कोई डर नहीं होता। और ये जो रोड जा रही है ना दोस्तों, ये पहले टिहरी शहर में जाती थी। वो सामने टिहरी डैम नज़र आ रहा है, बिल्कुल दूर आपको जूम दिखाता हूँ। ये जो आपको दिख रहा है टिहरी डैम है, जो अभी आपको ऊपर से दिखाया था। और ये जो रोड थी टिहरी शहर की थी, इसके नीचे सब घर हैं, मंदिर हैं, मकान हैं, पूरा एक शहर, बहुत बड़ा शहर उत्तराखंड का इसके अंदर डूबा हुआ है। बाद में बसाया गया न्यू टिहरी, वो ऊपर है दूसरी तरफ, काफ़ी बड़ा सा शहर बसाया है। लेकिन अगर आपने पहले देखा होगा न्यूज़ तो बहुत आ रही थी, एक पूरा शहर इस पानी के अंदर समाया हुआ है। दोस्तों गढ़वाल मंडल विकास निगम का है टिहरी लेक इको हट्स। ये बहुत सारे लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो देखते हैं नेट पे कि भाई पानी में तैरते हुए फ्लोटिंग हट्स हैं, वो अलग हैं, वो भी गढ़वाल मंडल विकास निगम के हैं। और इनका किराया है 4,500 रुपये पर नाइट। उसका मेरे ख्याल से 7,000 होना चाहिए जो वाटर में फ्लोटिंग है। ये दो बोट आपस में क्या करने आए हैं? क्या एक दूसरे से अदला बदली कर रहे हैं? खाली बोट लेके आया उसके पास में। ये देखिए मोटर बोट है, ये स्पीड बोट तो लग नहीं रही। और एक बार यहाँ से भी आप देखो। अच्छा ये अदला बदली ही कर रहे हैं, लगता है बोट ख़राब हो गई है। देखिए हालांकि इन्होंने लाइफ जैकेट पहनी है तो कोई डरने वाली बात नहीं है। ये बोट ख़राब हो गई तो उसको चेंज करके इसमें जा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों मुरुगन कैफ़े है, लेक साइड कैफ़े है। पूरा व्यू आ रहा है, सामने टिहरी डैम है वो देखिए दूर। ये जो वॉल नज़र आ रही है आपको, ये टिहरी डैम की वॉल है। और एक बार आप 360 डिग्री व्यू देखो, वो सामने वो जो कॉटेजेस हैं, यहाँ कुछ काम चल रहा है, ट्रक आते जाते हैं। इस साइड भी लेक है, बहुत ही सकरा सा कैफ़े है, मुरुगन कैफ़े, दैट मीन्स साउथ इंडियन होगा। देखते हैं इस तरह से छोटी सी दीवार के पास में बनाया है, नीचे भी बैठने का इंतज़ाम है। और बिल्कुल झील की लहरें दीवार में टक्कर मार रही हैं। ये देखिए दोस्तों पैरासेलिंग हो रही है। और जो बनाना बोट से जिन लोगों को गिराया था वो बाहर निकलने के लिए राज़ी ही नहीं है। और
ये बनाना बोट और जो उसके आगे मोटर बोट इनका इंतज़ार कर रही है। ये हो रही है जेट स्की। दोस्तों यहीं से लेपर्ड निकला है। म्यूजिक बंद करो, म्यूजिक बंद करो, म्यूजिक बंद करो। यहीं पे जस्ट निकला है दोस्तों, अब भी निकला है यार। डैश करनी है गाड़ी में दोस्तों, अभी लेपर्ड निकला है। अरे यार अब नहीं निकलेगा, दूसरा तो नहीं निकलेगा। अरे अब तो इतने लंबे रास्ते में कैसे ऑन रख सकते थे यार, हैं? लेकिन नाइट ड्राइव पे आएंगे जरिए फिर देखेगा। दोस्तों बहुत बड़े साइज का लेपर्ड मिला, लेकिन अफसोस कैमरा ऑन करते करते निकल गया। अभी लेकिन रात को हम एक बार फिर आएंगे, इसी रूट पे आएंगे, क्या पता यही वाला घूमतान मिल जाए। अभी मैं अपने दोस्त के कैंप में जा रहा हूँ रुकने के लिए, तो इस तरफ आएंगे डिनर करने के बाद। दोस्तों गुड मॉर्निंग। अभी मैं हूँ 8000 फीट अबव सी लेवल। ये नीचे हैं बादल, ऊपर है हेलीकॉप्टर, और आप देखिए 360 डिग्री व्यू। ये देखिए ये जा रहा है हेलीकॉप्टर। ये यहाँ पे मेरे दोस्तों के बहुत सारे कैंप्स हैं। जिस कैंप में मैं अभी हूँ मेरा दोस्त है, बहुत पुराना दोस्त है, सुनील सहरावत। अभी मॉर्निंग में मिला हूँगा। ये कैंपिंग डेस्टिनेशन है। ये सारे के सारे अटैच वॉशरूम वाले कैंप्स हैं, और ये पीछे है देवदार का घना जंगल। इस इलाके में एक ही जंगल है, और वो ये है, इसको बोलते हैं कौड़िया फॉरेस्ट। अगर आप कानाताल आते हो तो आप इससे वाकिफ होगे। आगे से इसमें ऑन फुट ट्रैक भी होता है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा वो ट्रैक। तो अगर आप गूगल अर्थ पे देखोगे तो बहुत ही थोड़ा सा पैच बचा है, और वो पैच यही है। इसकी एंट्री आगे से है, लेकिन यहाँ से भी कर सकते हैं। और अभी बार्किंग डियर की कॉल हो रही थी यहाँ पे भी। यहाँ पे कल हमें लेपर्ड मिला, और जब तक कैमरा ऑन करते निकल गया। बहुत बड़ा लेपर्ड था, लेकिन किस्मत नहीं शूट कर पाए। तो ये देखिए यहाँ सनराइज होता है, इधर से पीछे से हो रहा है, और यहाँ से हिमालय भी नज़र आते हैं नॉर्मल क्लियर जब डेज होते हैं। लेकिन अभी तो ये जो बादल हैं बिल्कुल वाइट वाइट दिख रहा है। अदरवाइज यहाँ ये एक हिल टॉप है, तो यहाँ खड़े हो जाओ तो पीछे पूरा हिमालय दिखता है, बर्फ से लदी पहाड़ियाँ। और ये कानाताल डेस्टिनेशन ऐसी है जो दिल्ली के इतने नज़दीक है, यानी ऋषिकेश से केवल 70 किलोमीटर है, और दिल्ली से 300 किलोमीटर से अगर आप डायरेक्ट आते हो, और उसमें आप इतना हाई एल्टीट्यूड पहुंच जाते हो 8000 फीट अबव सी लेवल। जैसे कि मसूरी है, मेरे ख्याल से 6000 फीट है। नैनीताल भी ऐसे ही है, 6500 के आसपास। इवन अगर आप हिमाचल में मनाली भी जाते हो तो वो भी 7000 के आसपास है, और ये 8000 है। क्योंकि हमारा प्लान नहीं था, तो हम स्वेटर तो वैसे भी मेरे पास अभी है नहीं, घर से लाने पड़ेंगे। तो डबल टी शर्ट पहनी है मैंने। रात को भी ठंड लग रही थी, अभी भी अच्छी खासी ठंड है, लेकिन ठीक है, मैनेजेबल है। धूप आ रही है, लेकिन रात को ठंड बहुत हो गई थी। रजाई ओढ़ने के बाद भी 10-15 मिनट तक ठंड लग रही थी। कॉल हो रही है, ये देखिए। और लेपर्ड जो कल मुझे मिला है, यहाँ झड़ी पानी एक जगह आती है, उससे मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर पहले मिला। ये रोड यहाँ से आता है चंबा। चंबा 2 है, एक हिमाचल में भी है और एक उत्तराखंड में है। तो ये उत्तराखंड वाला चंबा है। और इस तरफ से चले जाओगे तो पहले आएगा धनोल्टी, मेरे ख्याल से 15-16 किलोमीटर बाद है, 17 किलोमीटर बाद, और उसके बाद आता है मसूरी। तो ये दोनों रूट से आप आ सकते हो यहाँ पे, दिल्ली से अगर आप आते हो। वैसे आप में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे कानातल के बारे में। और मेरे ख्याल से सुरकंडा, वो दिख रहा है पहाड़ी आपको, वहाँ पे वो है सुरकंडा माता का मंदिर। टावर लगा हुआ है वहाँ पे। जय माता दी। बहुत फेमस माता है, और कहा जाता है जैसे शक्तिपीठ जो बनती है ना, जहाँ माता के अंग गिरे थे अलग अलग जगह पे, तो यहाँ बोला जाता है सिर गिरा था। सिरकंडा से बना है। तो दूर दूर यहाँ तो पूरा आपको सिर्फ जंगल दिख रहा है। यहाँ घर बने हुए हैं। और ये एक टाइम पे मेरे जब बिजनेस में लोग मुझे मजाक में, मेरे दोस्त मुझे कानाताल किंग बोलते थे, क्योंकि यहाँ हर कैंप में मेरा ही बिजनेस आता था। ये बात है 2009 से लेके 2014 के आसपास।
इन 5 सालों में मेरा ही बिजनेस आता था यहाँ पे बहुत। अब यहाँ पे एक लीज पे मेरे दूसरे दोस्त का कैंप होता था, प्रणव कुकरेती का। मैं पहली बार आया था 2008 में उसके यहाँ था, और यहाँ 2009 में आया था। अभी भी ये क्योंकि ये सब लीज पे होते हैं, तो ये बैम्बू कॉटेजेस जो बने हैं सामने, ये मेरे फ्रेंड हैं जैन साहब, उनका है। एक बार मैंने अपने वीडियो में जिक्र किया था, जब लोकल किसी ने वाइट टाइगर देखा था ना कि, तो मैंने बताया था किसी ने देखा, तो इन्होंने कमेंट किया था मेरे वीडियो पे जैन साहब ने कि इन्होंने भी राजा जी में वाइट टाइगर देखा हुआ है। मैंने एक बार बोला था कि मेरे एक दोस्त ने कमेंट किया है कि उन्होंने भी देखा हुआ है, वो यही जो इसके ओनर हैं उन्होंने ही कमेंट किया था। ये देखिए दोस्तों, अब हिमालय के पहाड़ नज़र आने शुरू हो गए। थोड़ी धूप आई है ना, तो ये यहाँ पे दिख रहा है, और ये है व्यू। और ये है हमारे फ्रेंड सुनील सहरावत जी, और ये है सुनील शर्मा जी। ये दोस्तों क्लब महिंद्रा कानाताल है, और इसके ठीक सामने है कौड़िया इको पार्क, और ये है कौड़िया का नेचर ट्रेल। 8 किलोमीटर लंबा है। इसमें जितना आप चलना चाहो, पूरा देवदार का फॉरेस्ट है। और ये कैसे कैसे क्या है इसका मैप अभी है, जिप्सी वाले भाई साहब अभी इनको अपनी गाड़ी में रेस देनी है। तो ये ठांगधार गांव है जहाँ पे कैंप कार्निवल जहाँ हम रुके थे, और ये रोड है, और इस तरीके से ये ट्रेल बना हुआ है, और पूरा ट्रेल है। इसमें भालू भी हैं और लेपर्ड भी हैं। कल रात को लेपर्ड यहाँ से 3-4 किलोमीटर आगे मिला हमें रात में। और इसमें अगर आप मैप में देखोगे ना, तो आप देखोगे एक पैच है केवल जंगल का, बाकी पूरा पहाड़ है, और वही पैच में ये ट्रेल बना हुआ है। ये जो देवदार के पेड़ होते हैं, ये 7000 अबव सी लेवल होते हैं। आप एक बात देख के समझ सकते हो कि जहां पर भी देवदार के पेड़ हैं तो वहां पर स्नोफॉल होता है, ये पहचान होती है। और इसके नीचे के एल्टीट्यूड में जो पेड़ होते हैं वो होते हैं पाइन, चीड़। तो पाइन वाली जगह पे स्नोफॉल होता भी है और नहीं भी होता है, लेकिन जहां देवदार होता है, ये देवदार के लंबे लंबे जो पेड़ हैं, वहां गारंटी होती है कि स्नोफॉल होता है। और यहाँ के एक एक ये जो हर पौधा है, ये जड़ी बूटी होती है, ये फर्न्स होते हैं। पहाड़ में इसका इस्तेमाल किया जाता है जोड़ों के दर्द में। इसका नाम एग्जैक्टली मैं भूल गया हूं। अब इस फॉरेस्ट का एडवांटेज क्या है कि देखिए, वो सामने स्नो पीक्स नजर आ रही हैं। अगर आप देखोगे ध्यान से, वो पूरी स्नो पीक्स हैं। और जैसे मैंने पहले बताया कि पैच है जंगल का, पूरा घना जंगल नहीं है। पहाड़ में आप देख रहे हो वहां नहीं है, और नीचे जो है पाइन का फॉरेस्ट दिख रहा है। वो जो मुझे दिख रहा है सामने दूसरी तरफ के पहाड़ में, वो देवदार का नहीं है, पाइन का है। देवदार के जंगलों का बस एक पैच है, और उस पूरे पैच में ट्रेल बनाया है। एक बार आप देखिए ये व्यू ऊपर का, और पूरी एक लंबी रेंज है स्नो पीक्स की। ऐसा ही है दोस्तों, जंगल की आवाज है, वो भी 8000 फीट अबव सी लेवल। स्नोफॉल जब यहाँ पे होता है तो 4-4 फीट होता है। क्योंकि कानाताल में मैंने अपना कैंप भी चलाया हुआ है, 2019 में बंद किया था। तो कैंप ऑपरेशंस बड़े मुश्किल होते हैं यहाँ पे, क्योंकि बारिश में बारिश बोल रहा हूँ, सर्दियों में 70 to 80,000 रुपीज आपका खर्चा आ जाता है केवल पाइप चेंज कराने में। और एक बार तो हमारी मोटर ब्लास्ट कर गई थी, जैसे बम फटता है ना, क्योंकि अंदर पानी जम गया, बर्फ जम गया, मोटर फट गई एकदम, टुकड़े उधर उधर गए। वो तो कोई गेस्ट था नहीं और मोटर साइड में लगी थी। लेकिन जो बर्फ वाली जगह होती हैं, जो होटेलियर्स हैं, वो समझ सकते हैं इस बात को कि खर्चा बहुत होता है। और यहाँ पे आप चल नहीं सकते, कमर तक आप बर्फ में घुस जाओगे जब स्नोफॉल होगा। तो पूरा 8 किलोमीटर तो जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आपको दिखाना था। वहां तक चलते हैं दोस्तों, फिर लौट आएंगे। ये दोस्तों एक जगह है, शायद मुझे लगता है गर्मियों में यहाँ पे कोई स्टॉल वगैरह लगाते होंगे, वरना तो बेंच वगैरह तो नहीं बनी है।
आप इस जगह को शिमला से रिलेट कर सकते हो। अगर आप शिमला में घूमने निकलते हो बिल्कुल ऐसा ही लगता है। एक बार यहां पे आपको दिखा दूं 360 डिग्री व्यू। आज आप देखो एंटी क्लॉकवाइज, धीरे धीरे कुंचम कुंचम। ये देखिए आवाज, शांति, और शांति किसी हथनी का नाम नहीं है। ये देखिए, पहले जब मैं म्यूजिक के साथ वीडियो बनाता था तो एक शॉट ऐसा लेता था और उसमें डालता था म्यूजिक। तो चलिए दोस्तों वापस चलते हैं, क्योंकि ऐसा ही ट्रेल है। तो जब आप आना तो आपको मैंने गाइड कर दिया कि यहाँ पे आप ये एंजॉय कर सकते हो, ऐसा दिखता है। तो वापस चलते हैं जंगल की तरफ। बीच में रास्ते में कुछ अगर लगा दिखाने लायक तो आपको दिखाऊंगा। अभी दोस्तों एक अपडेट दे दूं आपको उदयपुर लेपर्ड के बारे में। अभी एक मंदिर के पुजारी जी को भी मार दिया उसने। 8 इंसानों की जान ले चुका है वो लेपर्ड। एक है कि कई सारे हैं, क्योंकि 4 तो पकड़ लिए गए और अब शूट एट साइट के ऑर्डर्स हो चुके हैं। लेपर्ड को देखते ही गोली मारने का आदेश हो चुका है। जरूरी भी हो गया दोस्तों। इसमें कभी आज इंस्टाग्राम में कुछ ने लिखा कि इस तरह से जानवर को मारना ठीक है, लेकिन इस तरह से इंसानों की जान जाना, एक परिवार का मुखिया चला जाए उस परिवार पे क्या बीतेगी। और ये तो बहुत ही ज्यादा वारदात कर रहा है। इतनी टीमें लगी हैं, आर्मी भी लगी है, उसके बावजूद पकड़ में नहीं आ रहा है। 4 पकड़ लिए गए, वारदात जारी है। तो कई बार कड़वी दवाई भी देनी पड़ती है बीमारी को ठीक करने के लिए। अभी दोस्तों मैं वापस आ गया। कल नाइट ड्राइव पे जा नहीं पाए क्योंकि फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी, और उसके बाद सुबह आए तो सुबह तो फिर वही पहाड़ की ड्राइव थी, तो मैंने फिर वीडियो बनाया नहीं। कानाताल का जंगल ट्रेल का वीडियो बनाया था, वो इसमें आपने देखा है। इसके अलावा कुछ और घटनाएं हैं, जैसे कि मरवाही में एक भालू पकड़ लिया गया। उसके नाक में, हालांकि मेरे पास फ़ोटो आती रहती है ना, नाक में काफ़ी बड़ी चोट का निशान है। वो लोगों पे हमले कर रहा था। और ये दूसरा आपका एक पौड़ी में भी लेडी के ऊपर अभी लेपर्ड ने हमला कर दिया, लेकिन लेडी ने शोर मचाया तो लेपर्ड भाग गया। तो हमेशा बार बार आपने ध्यान रखना है कि जानवर हमला करे तो शोर मचाना, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना है, भागना नहीं है, तो बचने की संभावना होती है। और उदयपुर का तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि 8 लोगों की जान ले ली। अब तो देखते ही गोली मारने का आदेश हो गया है। दूसरा, आजकल जो शिकारी है उसके लिए हिमाचल में भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए, शिकारियों को पकड़ने के लिए टीम बनाई जा रही है। दूसरा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन 4 राज्यों ने मिलके आपस में कोऑर्डिनेट करने का तय किया है कि जब शिकारी, क्योंकि अवैध शिकार जब होते हैं तो इन 4 राज्यों की टीमें मिलके काम करेंगी। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को फिर यहीं एंड करता हूँ। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।